5000 सुनहरे गाने और अमीन सयानी की पूरी गीत माला से भरा एक तोहफा, सारेगामा कारवां। कर्नल महान सिंह राठौड़, एक्स आर्मी ऑफिसर, बड़े शान से अपने सीने पर मेडल्स और पैर पर गोली का निशान लेकर घूमते थे। उन्हें बहुत गर्व था इस बात पर कि उन्होंने देश की सेवा की और वक्त आने पर देश के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटे। उनमें देश के लिए एक अलग ही जज्बा था और जिस दिन उनका बेटा पैदा हुआ, उन्हें खुशी इस बात की थी कि वो देश को एक नहीं, अब 2 सिपाही देंगे। अंकुश की बचपन से ही आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। वो हर क्राइटेरिया जिस पर आर्मी सिलेक्शन होता था, उसका खास ख्याल रखा गया था। हेल्दी खाना, स्ट्रिक्ट रूटीन, परफेक्ट हाइट, परफेक्ट आई साइट, हर चीज। 10th में अच्छी रैंक लाने के इनाम में जब अंकुश ने अपने पापा से गिफ्ट में दोस्तों के साथ एक ट्रिप और एक कैमरा मांगा, तब कर्नल महान सिंह राठौड़ ने सोचा भी नहीं था कि ये बात किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। घर से दूर आजाद जिंदगी, जहां कोई रूल्स नहीं थे, अंकुश को बड़ी प्यारी लगी। और कैमरा, जो उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था, उन हाथों को राइफल पकड़ने के लिए छोड़ने को तैयार ही नहीं था। स्कूलिंग खत्म करने के बाद जब अंकुश ने कहा कि उसे फोटोग्राफर बनना है, उस दिन कर्नल महान सिंह राठौड़ को दर्द ज्यादा हुआ था या गुस्सा ज्यादा आया था, ये बताना मुश्किल है। एक सख्त आर्मी ऑफिसर की तरह उन्होंने अपने बेटे को अलग राह पर चलने से रोकने के लिए हर तरीका अपनाया। उन्होंने अंकुश को ये तक कह दिया कि अगर उसने उनकी बात नहीं सुनी तो उसे हमेशा के लिए वो घर छोड़ना होगा। अंकुश की मां नीता एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ होने के कारण काफी टफ हो चुकी थी और उन्होंने ही अंकुश को हिम्मत दी कि वो अपने दिल की राह पर चले। घर छोड़ने के बाद अंकुश अक्सर उन्हें फोन करता था, पर 10 सालों में कर्नल महान सिंह राठौड़ ने कभी भी अपने बेटे से बात नहीं की। एक शाम फोन की रिंग बजी। महान सिंह राठौड़ की वाइफ नीता ने फोन उठाया और 30 सेकंड तक बात सुनने के बाद रोते हुए जमीन पर बैठ गई। कर्नल महान सिंह राठौड़ उनकी तरफ दौड़कर आए और उन्हें संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? नीता ने रोते हुए कर्नल महान सिंह राठौड़ को बताया कि फोन उनके बेटे अंकुश की डेथ की खबर देने के लिए आया था। कर्नल ने पूछा, ये कैसे हुआ? तब उन्हें पता चला कि अंकुश किसी दूसरे देश में फोटो शूट कर रहा था जब वहां टेरर अटैक हो गया। एक गनमैन वहां लोगों पर ओपन फायरिंग कर रहा था। अंकुश के साथ उस शूट पर बहुत सारे लोग थे और सबके छुपने की जगह नहीं थी। अंकुश ने सबको बचाने के लिए बड़ी समझदारी से शूट का भारी सामान उस गनमैन के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को वहां से अपनी जान बचाकर भागने का टाइम मिल गया। अंकुश भी भाग सकता था, पर उसने सबको बचाने के लिए गनमैन को रोकने की पूरी कोशिश की और उसी चक्कर में उस गनमैन ने अंकुश को ही गोली मार दी। उस दिन कर्नल महान सिंह राठौड़ को रियलाइज हुआ कि उनकी दी हुई परवरिश बेकार नहीं गई। हाँ, उनका बेटा सरहद पर नहीं गया, पर वो एक सैनिक की तरह बहादुरी से अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाते हुए शहीद हुआ। अंकुश की बहादुरी के लिए उसे इंडिया और उस देश की गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑनर दिया, जिसे कर्नल महान सिंह राठौड़ ने बड़े गर्व से लिया। आज कर्नल महान सिंह राठौड़ अपने बेटे को शहीद अंकुश राठौड़ के नाम से याद करते हैं और उसकी बहादुरी का किस्सा बड़े नाज से सबको सुनाते हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा।
खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी नजरों ने समझा प्यार